हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 2। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ फर्दर चीज़ें देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंस्टॉलेशंस वगैरह कैसे हम लोग एंड्रॉयड पे काम करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमने देखी थी। एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, वो सब कुछ देख लिया था। और आज के लेक्चर में हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं और देखते हैं हमारे पास फर्दर कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। सो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया है और ये हमारा लास्ट लेक्चर था जो हमने यहाँ तक स्टॉप किया था। आज इसी लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये एक मैंने ऐप बनाई थी लास्ट टाइम, ठीक है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और आपको इस फोल्डर्स के बारे में मैंने कुछ डिटेल दी थी। तो आज इसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। जब भी आप लोग एंड्रॉयड में काम स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट डेवलप कर लेते हैं, तो अब भी आपको बहुत ज़्यादा फाइल्स मिलने वाली हैं यहाँ पे। जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इन सबको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइल्स जो हैं वो आ गई हैं आपके पास। सो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हैं। तो जब एंड्रॉयड में कोडिंग करते हैं जो प्रोग्रामर्स हैं, तो बिल्कुल इनिशियल लोग जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, तो उसमें किस किस फाइलों पे आप लोगों ने भी इनिशियल लेवल पे काम करना है। तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है और वो ये है कि राइट नाउ वी जस्ट नीड 2 फाइल्स। और वो फाइल्स क्या हैं, वो एंड्रॉयड स्टूडियो आपको खुद ही ओपन करके दे देता है पहले से ही। और वो फाइलें ये टॉप पे आपको नज़र आ रही हैं, ये दो हैं। एक का नाम है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल और दूसरी है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ये आपको पहले से ही ओपन फॉर्म में मिल जाती हैं। अगर ये आपको ना मिले, जैसे मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, और अगर आपको ये ना मिले तो आप क्या करेंगे, आप जावा फोल्डर यहाँ पे एक देख रहे हैं, उसको एक्सपेंड करें तो आपको 3 फोल्डर्स मिलते हैं। उसमें सबसे पहला वाला जो फोल्डर है उसको आपने एक्सपेंड कर देना है। उसके इनसाइड आपको एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है मेन एक्टिविटी। ये वो फाइल है जावा वाली। अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो आपको एक फ़ोल्डर मिल रहा है रेस्ट नाम से, रिसोर्सेज। इसमें बहुत से फ़ोल्डर्स हैं, आपने लेआउट फ़ोल्डर पे आना है और इसमें आपको मिल रही है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये फाइल ओपन हो गई। आप देख सकते हैं ये ओपन ओपन हो चुकी है, ऊपर आ गई है। और जावा फाइल के ऊपर भी मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो जावा फाइल भी आपके पास आ गई, इन केस अगर ये क्लोज हो। तो ये वो 2 फाइल्स हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने काम स्टार्ट करना है। तो पहले क्लिक करते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल पे और इसको देखते हैं कि ये फाइल क्या है। तो मैं ज़रा अपना एडिटर भी ओपन कर लेता हूँ, अपना वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो हम लोग बेसिकली बनाने जा रहे हैं ऐप, ठीक है। ऐप में मेजर 2 पोर्शंस हैं। पहला वाला जो है वो है ऐप को डिज़ाइन करना, ठीक है। और फिर उसके बाद जो पोर्शन है वो है ऐप के डिज़ाइंस को कोड करना, यानी उसको प्रॉपर जावा के थ्रू कोडिंग करना या कॉटलिन के थ्रू। तो हम लोग बेसिकली 2 पोर्शंस पे काम करने वाले हैं, एक डिज़ाइन है, एक कोडिंग है बेस्ड ऑन जावा और कॉटलिन। तो पहला वाला जो स्टेप है वो है डिज़ाइनिंग, क्योंकि ऐप डिज़ाइन होगी उसके बाद ही आप लोग अपना जो फर्दर काम है वो करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक बटन बनाएं, उस पर क्लिक हो तो कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए, तो पहले बटन होगा तब उसके बाद आप लोग एक्शन परफॉर्म करने का कोड करेंगे। सो हमें पहले डिज़ाइन करना है बटन, और इसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं XML, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। तो अगर आप नोटिस करें एंड्रॉयड स्टूडियो में, यहाँ पर जो फाइल है उसका नाम है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML। ये वो फाइल है जो आपको अलाउ करेगी कि आप अपनी ऐप को डिज़ाइन कर लें। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ, बल्कि इनफैक्ट ये क्लिक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। इनफैक्ट बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है बेसिकली आपका ऐप का डिज़ाइन। वाइट कलर में जो आप देख रहे हैं दैट विल बी द परफेक्ट डिज़ाइन जो आपको नज़र आने वाला है। और ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्केलेटन और ब्लूप्रिंट। यानी कि आप जैसे घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले आप एक मैप बनाते हैं, तो ये बेसिकली मैप है। अगर आपको अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बटन आप देख रहे हैं टॉप पे, ये ब्लू सा, इसको आप क्लिक कर लें। तो यहाँ पे अभी आपको बताया जा रहा है कि वी हैव डिज़ाइन प्लस ब्लूप्रिंट्स, यानी कि आपको डिज़ाइन वाइट कलर में नज़र आएगा परफेक्टली, और उसके बैकग्राउंड में उसका मैप क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट डिज़ाइन को क्लिक कर लें, ठीक है। ये जो टॉप पे डिज़ाइन, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब आपके पास सिर्फ वाइट कलर में ही आ रहा है जो हमारा काम कर देता है। तो हम इसी को भी फिलहाल यूज़ करते हैं। आप यहाँ से इन जगहों से इनको प्लस भी कर सकते हैं, यानी जूम, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आया हुआ है। माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको इस रेशो पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है, फुल स्क्रीन कर लें, या आप इसको फुल स्क्रीन बड़े लेवल पे भी ले जा सकते हैं, जैसे आपको ईच एंड एवरी कॉर्नर जो है वो नज़र आएंगे। सो आप
ज़्यादा कर लें अगर आपने जूम करना है, या आप माइनस माइनस से कर लें, प्लस से कर लें, और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आप हैंड आइकन को यूज़ करके भी इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही फजूल से ऑप्शंस हैं, बट एनीवेज हम देख लेते हैं। ओके, सो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसमें अगर आप नोटिस करें, थोड़ा सा प्लस करते हैं, आपको एक हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है ना। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये कोई चीज़ सेलेक्ट हुई है, इसको हम बोलते हैं लेबल। ठीक है, और एंड्रॉयड में इसको बोलते हैं टेक्स्ट व्यू। लेबल या टेक्स्ट व्यू मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपकी ऐप पे कुछ शो करेगी। वेलकम मैसेज हो सकता है, आपकी ऐप का नेम हो सकता है, यूज़र नेम का टाइटल हो सकता है, पासवर्ड का टाइटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, ये जो चीज़ है इसको आप इसके अलावा बटन्स रख सकते हैं, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, पासवर्ड बॉक्सेस, कॉम्बो बॉक्सेस, स्लाइडर्स, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? अगर आप लेफ्ट साइड को थोड़ा सा जूम कर लें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी गई हैं। कॉमन, टेक्स्ट, बटन्स, विजेट्स, लेआउट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टफ। आपको जो चीज़ भी चाहिए आपने सिर्फ एक दफ़ा उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि कॉमन कैटेगरी भी सिलेक्ट है। कॉमन कैटेगरी वो है जिसमें आपको हर चीज़ मिलती है, मतलब हर कॉमन चीज़ मिलती है, लाइक बटन्स, आपको इमेजेस मिलेंगी, आपको स्क्रॉल व्यूज़ मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके अलावा अगर मैं डायरेक्ट टेक्स्ट को क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई हैं। टेक्स्ट व्यूज़, प्लेन टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, नंबर्स, बहुत कुछ। इसी तरह अगर मैं बटन को क्लिक कर दूं तो डिफरेंट टाइप ऑफ बटन आ गए, चाहे बॉक्सेस हैं, चिप ग्रुप है, चिप्स हैं, रेडियो बटन्स हैं, डिफरेंट टाइप के बटन्स हैं, टॉगल बटन्स भी होते हैं, देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इनको, एंड सो ऑन। राइट साइड पे अगर आप चेक करें यहाँ पे, तो अगर मैं किसी एक चीज़ को क्लिक कर देता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है, ये जो भी चीज़ सेलेक्ट है उसकी आईडी क्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड उसका लेआउट का स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, उसका विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, एंड सो ऑन। सो ये जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं एक्सएमएल का, ये एक डिज़ाइन व्यू है। डिज़ाइन, इसका मतलब ये है कि ये आपको सिर्फ एक विजुअलाइज करके दे रहा है कि ये चीज़ बनने वाली है। थोड़ा सा इसको माइनस माइनस कर लेते हैं। ओके, नाउ चूँकि आप लोग कोडर हैं, प्रोग्रामर्स हैं, आई होप, तो हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। तो आप राइट साइड पे अगर आ जाएं, यहाँ पे आपको 3 बटन मिल रहे हैं, डिज़ाइन, स्प्लिट एंड कोड। तो अगर अभी आप नोटिस करें डिज़ाइन क्लिक हुआ हुआ, इसका मतलब है सिर्फ आपको डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, कोडिंग नहीं नज़र आ रही। अगर मैं स्प्लिट पे क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कोड आ गया, और उस कोड का जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको ज़रा सा लेफ्ट पे कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा ज़्यादा नज़र आए। ओके, सो ये कुछ कोड आपको नज़र आ रहा है, ये एक्सएमएल का कोड है, और इस कोड से ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इस कोड से ये आउटपुट आ रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब हम प्लस कर रहे थे तो आपको हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा था। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड आपको नज़र आ रहा है, ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये, और ये इसका कोड है। ठीक है, ये मैं आपको कराऊंगा सारा, बेफिक्र रहिए। तो ये कोड है और इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पर हमारा काम शुरू होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर आप नोटिस करें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोड है, देखें पहले से ही बहुत ज़्यादा कोड है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड का इतना ज़्यादा कोड है। ये सब का सब मैं आपके लिए हटाऊंगा और अपना बिल्कुल स्टार्ट से हर एक चीज़ आपको कराऊंगा कि ये सब क्या है। अगर आपको डिटेल में ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स फॉर्म में बताते जाएं कि यस या नो, अप टू यू, जिस तरह आपको चाहिए, ज़रा मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि आपको ये ठीक लग रहा है या नहीं। डिटेल्स से सिर्फ ये होगा कि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट फ्यूचर में भी आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। ठीक है, जो मैं चाहूँगा। तो हम लोग बेसिकली स्प्लिट पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आते हैं कोड पे तो आपको सिर्फ कोडिंग नज़र आएगी। तो मैं कहता हूँ कि आप इस पे काम कर लें, स्प्लिट पे, ताकि जो भी चीज़ आप बनाएं आपको उसका आउटपुट जो है वो उसी टाइम नज़र आ जाए। ओके, यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम कोड पे ज़्यादा काम कर सकें। ओके, तो ये जो सारा कोड है ये है क्या, बेसिकली ये XML का ही कोड है। ठीक है, इसके हमने सिंपल सा एक काम करना होगा, और वो ये है कि कंट्रोल A फॉर सेलेक्टिंग ऑल, यानी सारा कोड सेलेक्ट कर लें और डिलीट कर दें। तो सारा कोड गया, और आप देखें यहाँ पे वो हेलो वर्ल्ड भी चला गया, क्लियर हो गया, क्योंकि मैं आपके लिए सब कुछ स्टार्ट से बनाऊंगा, हर पॉइंट आप क्लियर कर दूंगा ताकि आपके लिए ईजी रहे। तो ये तो हो गई XML की बात। हमारा बोर्ड कहाँ गया? ओके, XML की बात हो गई, और अब आते हैं दूसरे पोर्शन पे, डेट इज डेंजरस पोर्शन, डेट इज जावा कोडिंग। सो आते हैं, देखते हैं वो कहाँ पे है। वो जो पोर्शन है वो ये है, सेकंड फाइल अगर आप चेक करें इसके साथ ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल, इसको मैं क्लिक करता हूँ, एंड नाउ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोड है जो कि जावा का है। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, इस सब कोड को मैं आपको समझाने वाला हूँ फ्यूचर में, हर एक पॉइंट को, होपफुली।
आपने सिर्फ ये बताना है कमेंट्स में कि आपको सही लग रहा है या नहीं। अच्छा जी, ये जो कोड है, अगर आप नोटिस करें हमने सिर्फ हेलो वर्ल्ड का ये एक स्टार्ट किया हुआ था, तो हेलो वर्ल्ड में कितना कोड है देखें, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ये इतना कोड है। तो इस कोड का एक एक पॉइंट हम लोगों ने, ये बंडल क्या है, ये एक्टिविटी क्या है, ये एक्सटेंड क्या है, ये सब कुछ हमने देखना है। तो स्टार्ट में हम लोगों ने बेसिकली दो फाइलों पर ही काम करना होगा। तो एक छोटा सा काम हम कर लेते हैं कि हम थोड़ा सा XML को डिज़ाइन कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है, किस तरीके से काम होता है। तो मैं अपना जो वाइट बोर्ड है इसको ओपन करता हूँ। इनफैक्ट इसको हम बंद कर देते हैं। ओके, सो सबसे पहला काम जो आपने करना है, कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, वो ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले ऐप में एक चीज़ बनानी होती है एंड्रॉयड में, और उसको बोलते हैं व्यू ग्रुप। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू ग्रुप। व्हाट इज मीन बाय व्यू ग्रुप वो देख लेते हैं। आप समझे कि ये जो ब्लैक अभी आप पूरा देख रहे हैं, ये बॉर्डर सा, ये आपका मोबाइल है। ठीक है, इस मोबाइल में आपकी ऐप जो है वो आने वाली है। तो ऐप के लिए मैं यहाँ पे एक रेड कलर का बॉक्स जो है वो डिज़ाइन कर लेता हूँ। ये समझे कि आपकी ऐप है जो आपके मोबाइल के पूरे मोबाइल पे, यानी कि हाइट और विड्थ सारा कवर करने वाली है। सो ये रेड जो है, अब ये जो रेड मैंने बनाया है, ये आप समझे कि एक कंटेनर है, एक एक चीज़ है जिसके ऊपर हम लोगों ने अपना बटन, चेक बॉक्स, टाइटल बॉक्स, कुछ भी है वो प्लेस करना है। सो एंड्रॉयड में जो भी चीज़ आप बनाते हैं, कोई इमेज रखनी है आपने, कोई टेक्स्ट बॉक्स रखना है, कोई बटन रखना है, कुछ भी है, वो रखने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए होती है, एक कंटेनर चाहिए होता है, और उस कंटेनर को हम बोलते हैं व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप। सो इसका मतलब ये कि फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया कि फर्स्ट स्टेप वी नीड कंटेनर, जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को रखेंगे। एंड्रॉयड में इस कंटेनर को आप बोलेंगे व्यू ग्रुप। अच्छा जी, अब ये कंटेनर मैंने रख दिया, इसके बाद क्या करना है, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक बटन रखना चाहता हूँ। ये जो बटन होगा जो कंटेनर के ऊपर आया है, इसको आप बोलेंगे व्यू। ठीक है, सो जो भी चीज़ आप लोग अपने कंटेनर के ऊपर रख रहे हैं वो सब की सब हो जाएंगी व्यूज़। इमेज हो सकता है, बटन हो सकता है, रेडियो बटन हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, पासवर्ड बॉक्स, ईमेल बॉक्स, सब कुछ वो कहलाएगा व्यू। सो यहाँ पे आपने दो चीज़ें देखनी है, एक व्यू ग्रुप और एक व्यू। सो अदर थिंग जो हमें रिक्वायर्ड है सेकंड स्टेप में, वो है व्यूज़। हमें चाहिए होंगे व्यूज़। तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसको माइंड में रखना है आपने, और इसी बेस पे आप लोगों ने कोडिंग जो है वो स्टार्ट करनी है नाउ। अब चूंकि आपको पता लग गया कि हमारा एंड्रॉयड में पहला स्टेप ये होगा कि हमने कंटेनर, डेट इज व्यू ग्रुप क्रिएट करना है। एंड्रॉयड इसमें भी आपकी हेल्प करता है। वो कहता है कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइप के कंटेनर्स हैं, डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स हैं, आपको कौन सा कंटेनर चाहिए। सो लेट्स सी कि वो कहाँ पे कह रहा है। ये अभी तो मैंने सारा कोड हटा दिया था। ठीक है, मैं ज़रा दोबारा ले आता हूँ वो कोड, ये जो कोड था। ठीक है, इसमें आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट। ये नहीं कि लेआउट की बात हो रही है, ये एक लेआउट सेट हुआ हुआ है यहाँ पे पहले से। एंड्रॉयड ने ये वाला अभी कंटेनर यूज़ किया हुआ है। अगर आप इस वाइट एरिया के ऊपर राइट क्लिक कर दें, इस वाइट एरिया के ऊपर राइट क्लिक, तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, कन्वर्ट योर व्यू। इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये विंडो आ गई है। देखें, इसमें कॉन्स्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, कोऑर्डिनेटर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, बहुत से लेआउट्स हैं। तो इसमें आप लोग कोई भी जो लेआउट का स्ट्रक्चर है वो लेकर अपनी कोडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा जो बेसिक होता है वो होता है कि हम लोग एक सिंपल सा कंटेनर ले लें ताकि उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो वो सिंपल का जो है हमारे पास, उसका नाम है लीनियर। ठीक है, ये आपको सेकंड नंबर पे जो नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट लूँगा ताकि हम लोग उस पर कोड करें। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक, कन्वर्ट व्यू, लीनियर मेरे लिए सेट कर दो। अप्लाई करूँगा तो ये कोड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखें, ये कोड थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे लीनियर लेआउट आ गया। और आप नोटिस करें वो होम हेलो वर्ल्ड जो है वो टॉप पे चला गया। देखें, तो ये असल में हर एक लेआउट के अपने अपने स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम स्टार्ट भी इसी से करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं लीनियर लेआउट, इसी से हम लोगों ने अपना स्टार्ट लेना होगा। सो पहला जो पॉइंट है कि आप किस टाइप का कंटेनर लेने वाले हैं। मैं लेने वाला हूँ लीनियर लेआउट। ये होगा मेरा कंटेनर की टाइप। इसके अलावा भी और भी हैं, वो भी हम देखेंगे, और फिर हम उसके बाद इस पर व्यूज़ जो हैं वो बनाएंगे। तो मैं करता हूँ, कैसे करना है वो देखें।
डिलीट, स्टार्ट से करते हैं। तो चूंकि ये XML है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो इस तरह आती है, देखें ये जो टैग, आई होप आपको पता है इसका, अगर आपने HTML पढ़ा है, ये टैग से होती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वही काम करने वाला हूँ। सो मैं पहला काम जो करूँगा, मैं यहाँ पे ग्राफिकली बताता हूँ आपको। ये रेड कंटेनर जो आप देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, कंटेनर, ये रेड बॉक्स। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे कंटेनर का नाम है लीनियर, कैपिटल L के साथ LI, और ये आप देख सकते हैं ये सेकंड नंबर पे जो आ गया, जैसे ही मैंने LI लिखा है वो आ गया। तो वो ये कह रहा है कि क्या आपको कंटेनर चाहिए, सो मैं कहता हूँ यस। अब लीनियर लेआउट में ले लेता हूँ और इंटर करता हूँ, तो देखें क्या आता है। आपको दो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, खुद से प्रोवाइड कर दी गई हैं, और कुछ एरर्स भी आ गए हैं। ये रेड कलर के आपको एरर्स फील हो रहे हैं, और यहाँ पे आपको लेआउट अंडरस्कोर विथ, लेआउट अंडरस्कोर हाइड, ये चीज़ें भी मिल गई हैं। तो ये क्या है, इसको देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये रेड, अगर आप कहते हैं कि आपका कंटेनर है, तो क्या आपके कंटेनर की अभी कोई विथ है? ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे विथ। और आप नोटिस करें आपकी जो कंटेनर की विथ है वो पूरी मोबाइल की विथ तक गई हुई है, देखें। ब्लैक वाला जो है आपका मोबाइल है, रेड वाला जो है वो मेरा कंटेनर है। तो मैं चाहता हूँ मेरा कंटेनर फुल मोबाइल की विथ और हाइट ले ले। तो इस वक्त जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है वो एक फुल विथ है। अगर आप हाइट को चेक करें तो हाइट भी उसने फुल ही ली हुई है, देखें, फुल की हुई है, मैंने की हुई है। मतलब मैं छोटा भी बना सकता हूँ इसको, लेकिन फिलहाल मैं चाह रहा हूँ फुल ही कहा जाए। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपने नोटिस की हैं, एक है विथ ऑफ योर कंटेनर, एक है हाइट ऑफ योर कंटेनर। ये दो चीज़ें होंगी तो वो कंटेनर होगा, वरना नहीं होगा। तो इसलिए जैसे ही मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट किया तो वो समझ गया कि ये तो एक कंटेनर बनने जा रहा है और कंटेनर की विड्थ और हाइट होती है। ठीक हो गया। ओके, अब ये एरर क्यों आ रहे हैं वो भी देखते हैं। एक एरर तो यहाँ आ रहा है, ये लीनियर लेआउट के नीचे अगर आप चेक करें, ये रेड सा, दैट इज़ एन एरर। इसके अलावा आप यहाँ पे भी चेक करें तो यहाँ पे भी एरर्स आ रहे हैं। अब ये क्यों आ रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप लोग HTML में अगर करते हैं तो आप फॉरवर्ड स्लैश से जो बंद कर देते हैं उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट को बंद भी कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा लीनियर लेआउट क्लोज हो गया, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्लोज हो गया, ये हो गया एक पॉइंट। अब सेकंड ये है कि ये जो एरर्स हैं इसको हम कैसे सॉल्व करें, अब वो देखते हैं। देखें यहाँ पे पॉइंट ये है कि इसने मुझे जो ये दो चीज़ें दी हैं, लेआउट अंडरस्कोर विथ, लेआउट अंडरस्कोर हाइट, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लेआउट अंडरस्कोर विथ क्यों दिया है इसने, इसने नॉर्मल विथ क्यों नहीं दिया, इसने नॉर्मल हाइट क्यों नहीं दिया, ये लेआउट के साथ विथ और लेआउट के साथ हाइट और अंडरस्कोर भी, ये क्या चीज़ और ये कहाँ से आ रहा है। सो XML है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, ये कह रही है कि एंड्रॉयड में बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं XML की, बहुत सी वैल्यूज़ हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पहले से ही सेट हुई हुई हैं, आपने सिर्फ उनको यूज़ करना है। यानी यूनिट्स भी सेट हुए हैं कि आपको विथ कितनी चाहिए, आपको हाइट कितनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ भी सेट हुई हुई हैं, सब कुछ सेट हुआ हुआ है, कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स, इमेज वगैरह सब कुछ। वो सिर्फ ये कह रहा है कि इनको यूटिलाइज करो आप। तो इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। इसका मतलब ये कि एक कंटेनर है XML में, एंड्रॉयड के अंदर XML का एक कंटेनर है, उस कंटेनर के इनसाइड XML का सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सब की सब डिफाइन है पहले से। बस आपने सिर्फ इस कंटेनर के अंदर पड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ और उन वैल्यूज़ को यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है वो ये कि ये जो XML की ये जो पूरी बॉक्स आप देख रहे हैं, ये बकेट सा, इसके अंदर जितना कोड है उसका एक पाथ होना चाहिए, एक पाथ कि वो किधर पड़ी हुई है, ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें, हम ला सकें, उसको यूज़ करें। फॉर एग्जांपल एक बुक है, वहाँ से उसमें से मैंने कुछ डेटा देखना है कि उसमें क्या है, कौन सा कोड लिखा हुआ है, तो बुक मुझे अपने पास लानी पड़ेगी या मुझे पता होना चाहिए वो किस जगह पे पड़ी हुई है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं XMLNS, XML का नेम स्पेस, ठीक है। ये हमने करना है। सो आए करते हैं, इसको मैं फिलहाल हटाता हूँ, अच्छा ये मैं एरर दे रहा है, उसको हटा ही देते हैं। ओके, XML का नेम स्पेस, तो मैं लिखता हूँ XMLNS। देखिए ये मेरी हेल्प भी कर रहा है, कहता है कि XML की नेम स्पेस, उसके पास बहुत सी बकेट्स हैं था जिसके अंदर बहुत सा कोड है। इसमें जो पहली है XML नेम स्पेस एंड्रॉयड इक्वल टू HTTP स्कीमास डॉट एंड्रॉयड, ये वो पाथ है, ये वो बकेट है जिसके अंदर सारा कोड पड़ा हुआ है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इंटर कर देता हूँ।
ये वो पूरे का पूरा पाथ है जो हमें चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ ये तो हमने ले आए। अब क्या करें? अब हम करते हैं कि अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको लिखने का तरीका है XML NS, ठीक है, XML की नेम स्पेस कॉलन, और ये जो लिखा हुआ है एंड्रॉयड, ये बेसिकली वेरिएबल नेम है। कोई भी नेम है जो आपके इस पूरे पाथ को, ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सा पाथ है यहाँ तक, इसको अपने पास होल्ड कर रहा है। ठीक है, मतलब मैं एक बड़ा सा पाथ उठा रहा हूँ, उसको एक जगह पे रख रहा हूँ, ताकि मेरे पास जब भी इसमें से प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है मैंने, तो मैं इस नाम के साथ कर लूँ। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। ये जो पाथ है, ये उस बकेट का है। ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं। लेट्स सपोज मुझे ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ये वाली, तो मैं कैसे करूँगा? मैंने देखा कि इस बकेट का तो बहुत बड़ा सा पाथ है, काफ़ी बड़ा, तो मुझे इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए इस पूरे पाथ को लिखना पड़ेगा, और फिर कहना पड़ेगा कि इस पाथ में पड़ी हुई इस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो बजाय इतने बड़े पाथ को लिखने के, मैं इस पाथ को उठा के एक छोटे से वेरिएबल में पुट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स में या किसी में भी। तो अब मैं यही कह सकता हूँ कि एक्स में जाओ और इस वैल्यू को रीड कर लो, ये इसलिए है। तो देखिए, अच्छा, मैं यहाँ पे कहता हूँ एंड्रॉयड। अब ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये। अब आपने नोटिस किया एंड्रॉयड मैंने लिखा तो नीचे सारा एंड्रॉयड लिखा हुआ आ गया, देखें लेफ्ट साइड पे, और उसके आगे कॉलम के बाद सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई आ गई। तो ये वो वाला एंड्रॉयड है। अच्छा, अगर मैंने इसको कुछ और नाम दे दिया, इसको, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट ने दिया हुआ है, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ MAJID, फॉर एग्जांपल अपना नाम दे दिया। तो अब देखिए मैं यहाँ पे जब लिखता हूँ माजिद, तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा मेरा नाम आ रहा है। ये वो वेरिएबल नेम है। ठीक हो गया, आई होप। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड ही कर देता हूँ उसको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड्रॉयड। अच्छा जी, अब मुझे क्या चाहिए? अब देखें कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो मुझे चाहिए लेआउट। अब देखिए ये सब लेआउट से स्टार्ट हुई हैं। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी का नाम था लेआउट अंडरस्कोर विथ, लेआउट अंडरस्कोर हाइट एंड सो ऑन। सो मैं ऐसे कहता हूँ एंड्रॉयड कॉलन, मुझे चाहिए लेआउट अंडरस्कोर विथ। तो ये एक चीज़ आ गई है विथ, और इसके आगे लिखा हुआ है कि इट्स अ रिक्वायर्ड। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। सो हम करते हैं इंटर। अब यहाँ पे ये जो लेआउट अंडरस्कोर विथ है, ये तो प्रॉपर्टी है। अब इसकी वैल्यू क्या देनी है? अब देखें यहाँ पे भी बड़ा कुछ आ गया है, देखें। तो वो पहले जो आ रहा है वो है मैच अंडरस्कोर पेरेंट। इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ब्लैक जो मेरे मोबाइल की विड्थ है, या मेरा टैबलेट है, या जो भी मोबाइल है, उसकी जितनी विड्थ है उतना ही मेरे कंटेनर की विड्थ को सेट कर दो। तो अगर आप नोटिस करें ये रेड कलर जो आया हुआ है, ये इनसाइड योर ब्लैक है। ये ब्लैक जो बॉक्स है उसके इनसाइड है। तो आपके लिए रेड का जो पेरेंट कंटेनर है, यानी पेरेंट जो है रेड का, वो आपका मोबाइल है। जो आपका कंटेनर है रेड वाला, उसका जो पेरेंट है वो मोबाइल है, जो कि ये ब्लैक वाला नज़र आ रहा। तो मैं ये चाह रहा हूँ मेरे कंटेनर की जो विथ है वो मेरे मोबाइल के विथ जितनी हो जाए। तो इसकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो क्या लिखी गई है? मैच करो अंडरस्कोर पेरेंट के साथ। मैच करो पेरेंट के साथ। जैसे ही मैंने किया, आपको यहाँ पे एक ब्लू लाइन नज़र आई है, देखें ये ब्लू लाइन, ये आपके कंटेनर की विथ सेट हो रही है। इसी तरह मुझे हाइट भी सेट करनी है, तो मैं करता हूँ एंड्रॉयड लेआउट अंडरस्कोर हाइट। इसको भी मैं कहता हूँ पेरेंट ही, मैच पेरेंट कर दो। तो मैं जैसे ही करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पूरा ब्लू बॉक्स सेट हो गया, देखें अगर आपको नज़र आ रहा है, विथ वाइज भी और हाइट वाइज भी ये पूरा कंटेनर सेट हो गया है पूरे स्क्रीन पे। अब मैं एक काम कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे अभी भी एरर्स आ रहे हैं, देखें असल में एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टैग स्टार्ट तो हुआ हुआ है, लेकिन इस टैग का जो क्लोजिंग होता है वो अभी तक नहीं है। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं इसको। ये क्लोजिंग मैंने किया, देखें अब ये एरर भी गए, देखें। तो यहाँ से ये टैग स्टार्ट हुआ, यहाँ तक ये टैग फिनिश हुआ, और ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और ये तो पूरा ही ख़त्म हो गया कि यहाँ इसके इनसाइड तो पूरा कंटेनर, यानी कि इस इससे लेकर इस तक बीच में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब के सब व्यूज़ होंगे। तो कंटेनर सेट हो गया। अब मैं कंटेनर की कोई कलर वगैरह भी सेट कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड एंड्रॉयड बैकग्राउंड। अच्छा, मैंने इस दफ़ा एंड्रॉयड करके नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट बैकग्राउंड लिखा, तो वो भी उठाता है ये। और मैं कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड है वो कर दो। अब देखें यहाँ पे भी पहले से वैल्यूज़ डिफाइन है, ब्लैक करना है या कुछ और करना है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि इसको आप कर दो
अच्छा ये बाज़ औक़ात हेल्प करता है, समटाइम्स नहीं करता, तो हम दोबारा से लिखते हैं एंड्रॉयड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड एंटर। और मैं कहता हूँ कि एट द रेट कलर। अब ये एट द रेट कलर क्या है ये भी हम लोग देखेंगे आगे, फिलहाल मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए ये बैकग्राउंड कैसा हो गया, ब्लैक। तो हमें कुछ समझ आ रही है, ठीक है। सो गुड, हम लोगों ने एक कंटेनर डेवलप कर लिया और हमने फिलहाल कंटेनर डेवलप किए और हम जाते हैं। और ये जो अभी बात हो रही थी ये वो पहला पॉइंट था, ये वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ कंटेनर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, व्यूज़, जिसमें ये बटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आए एक बटन सेट कर लेते हैं। ओके, ये यहाँ तक फिनिश हुआ। अच्छा, अब इसके बाद और इसके इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में आप लोगों ने कोड करना है सारे व्यूज़ का, यानी सारे बटन्स का, या सारी भी जो भी चीज़ें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, चूँकि ये XML है तो मुझे टैग से स्टार्ट करना पड़ेगा। बटन के लिए मैं लिख रहा हूँ कैपिटल B। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ गया है बटन, ठीक है। सो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, वी नीड अ बटन। जैसे मैं एंटर करूँगा अगेन ये मुझसे दो चीज़ें पूछेगा। देखिए इसकी विथ और इसकी हाइट क्या देना चाह रहे हैं। बटन है, उसकी भी कोई विथ होगी, उसकी भी कोई हाइट होगी। तो क्या आप अपने बटन को फुल विथ जितना करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मैच पैरेंट ले सकते हैं, लेकिन चलें यही ले लेते हैं। विथ कर दो पूरे कंटेनर जितनी बटन, ये देखें यहाँ कुछ आया है। और हाइट कितनी करनी है, हाइट में कहता हूँ फॉर एग्जांपल कर दो 300 पिक्सल, 300 पिक्सल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बटन आ गया। अच्छा, इसकी हाइट कम है, विथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको भी कर दूँ फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल, तो देखिए बटन कैसा हो गया इस तरीके से। अब ये कलर क्यों इस तरह, वो तो थीम की वजह, वो हम बाद में सेट कर लेंगे, लेकिन आप इस तरीके से इसकी विथ और हाइट सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है, पिक्सल वैसे देने नहीं है आपने, आप इसमें एक और काम कर सकते हो, वो ये है रैप कंटेंट। अब रैप कंटेंट क्या चीज़ है, इसका मतलब है कि जितना मेरे बटन के ऊपर टेक्स्ट आने वाला है, क्लिक मी, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, उतनी ही विथ और हाइट सेट कर दें। तो हम इन दोनों को रैप कंटेंट कर देते हैं, विथ और हाइट रैप कंटेंट। अच्छा जी, बटन एम्प्टी है, देखिए बटन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। तो क्या होगा, टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक मी। तो देखिए पता नहीं ये क्या आ गया था। अच्छा जी, क्लिक मी, तो बटन का टेक्स्ट भी आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारे बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड, और मैं कहता हूँ कि इसको आप कर दें कोई लाइट सा बैकग्राउंड। तो ये देखिए चेंज नहीं हुआ। अब इसको कैसे चेंज करना है, इसके लिए आपने एक्चुअली में करना है बैकग्राउंड टिंट प्रॉपर्टी, टिंट, ठीक है। अब देखिए ये चेंज हो गया, सही। तो इस बार मैं इसको लाइट नहीं बल्कि ये कलर दे देता हूँ। अच्छा, ये तो ब्लैक ही हो गया। चलें इसको हम लोग कुछ और कलर दे देते हैं। फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, कलर को हटा ही देते हैं फिलहाल, बाद में बात करेंगे कलर्स की कि कलर्स कैसे हैंडल होते हैं। अच्छा जी, बटन बन गया। ओके, एरर है, यस एरर है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि बटन का टैग स्टार्ट हुआ है, बटन का टैग क्लोज नहीं हुआ। अब ठीक हो गया, अब आपका बटन जो है वो बन गया। तो ये अभी जो मैंने आपको कोड कराया है, इसमें मैंने आपको हर एक पॉइंट बता दिया है कि बटन कैसे बनेगा। अच्छा, आप टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनेगा वो देख लें। मैं यहाँ पे लिखूंगा TEXT, टेक्स्ट व्यू। ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट व्यू, इंटर। ये भी विथ हाइट मांगेगा, यस। इसको मैं कर लेता हूँ मैच पेरेंट, विथ को कर लेते हैं रैप कंटेंट, ओके। और यहाँ पे हाइट को मैंने ये कर दिया, ठीक है। मैं इसका टेक्स्ट लिखता हूँ, वेलकम टू माय ऐप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आ रहा है, देखिए वेलकम टू माय ऐप। आई होप आपको नज़र आ रहा है, जूम करें, ये है वेलकम टू माय ऐप, ठीक है। अब अच्छा, आपने नोटिस किया है कि ये दोनों हॉरिजेंटल जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हॉरिजेंटल मतलब कि ये दोनों एक ही लाइन में जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ये वर्टिकल आ जाए, तो आप अपने एंड्रॉयड लीनियर लेआउट जिसको आप पढ़ रहे हैं उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है ओरिएंटेशन डायरेक्शन। तो मैं ऐसे कर देता हूँ वर्टिकल कर दो। अभी देखें ये इस तरह हो गए, गुड। तो आपको आइडिया हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसका
टेक्स्ट साइज़ कर लेते हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, सही है। टेक्स्ट साइज़ मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 30 SP। अब SP स्केलेबल पिक्सल्स और डेंसिटी पिक्सल हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, फ़िलहाल आपके लिए छोड़ें, वो भी उसमें भी बात करेंगे। बस फ़िलहाल आप 30 लिख दें और PX कर लें या जो भी आप करते हैं। 30 तो बहुत कम हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं 100 पिक्सल। चलें बस ये ठीक है फ़िलहाल आपके लिए, ठीक है। ओके, इसका कलर कर लेते हैं, टेक्स्ट का कलर, और इसको मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे बहुत से कलर्स हैं, अच्छा बहुत से कलर्स हैं, ये हम खुद भी बनाएंगे अच्छा अपने कलर, ये तो इसके बने बनाए कलर्स हैं। जैसे हम कर लेते हैं लाइट, सो ये वाइट सा आ गया। तो इस तरीके से हमारा कुछ ऐप डिज़ाइन होने जा रहा है। बाकी मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, टेक्स्ट भी रेडी हो गया, और अब आप देख सकते हैं आपका ऐप कुछ इस तरीके से बन गया। आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मैं इस बटन पे क्लिक कर दूँ तो ये मेरे लिए कुछ कोई इमेज लोड कर दे, मेरे लिए किसी टेक्स्ट को गायब कर दे, कुछ टेक्स्ट ले आए, कोई मैसेज ले आए, ये चीज़ें। और उसके लिए हमें जाना होगा इस जगह पे जिसका नाम है जावा। तो हर एक पॉइंट हम लोगों ने करना है डिटेल में। लेक्चर हो रहा है थोड़ा सा लेंथी, सो अगर आप लोग यहाँ तक ठीक है, समझ आया है कुछ ना कुछ, तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे टास्क दे देता हूँ। आप ऐसा करें कि कुछ बटन्स, कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस, कुछ पासवर्ड बॉक्सेस बनाने की ट्राई करें और मुझे अपना रिस्पॉन्स दें कि आपसे हुआ है कि नहीं। इनफैक्ट मुझे अपना कोड अपने कमेंट्स में, मेरे कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट्स में पुट करते जाएं, मैं आपको देख के बताता जाऊंगा कि कहाँ पे गलती है। अगर इस लेक्चर में कोई अच्छी बात थी तो वो बता दें, कोई बुरी बात थी वो भी बता दें थ्रू कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।